हेलो फ्रेंड्स, मनो स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का मैथ प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले जानेंगे प्रश्नावली 1 में जो चैप्टर दिया गया है। चैप्टर में लिखा है वास्तविक संख्याएं क्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं होती कैसे। देखिए क्या है वास्तविक संख्याएं, क्या पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। तो पहले हम वास्तविक संख्या जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं या 0 प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आएगा? एक बार फिर से सुनिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं या फिर 0 प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो क्लियर हो गया ना। वास्तविक संख्या को चाहे तो वो संख्याएं सम संख्या हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, जो प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या हो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 1 का वर्ग, कितने का लिखा है 1 का। तो हम 1 का करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 एकम 1, यानी हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, धनात्मक रूप में प्राप्त हुई है। समझ में? जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया √2 का करेंगे तो इस प्रकार इसका भी होगा √2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अंडर से अंडर हट जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर घटेगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो धनात्मक संख्या में कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो ऐसी होती हैं वे वास्तविक संख्याएं जिनका हम वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है या 0 प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया ना, वास्तविक संख्या में। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। 1.1 पे जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला उत्तर इस पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में। क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को गुणनफल रूप में लिखने पर या व्यक्त करने पे एक ही बात है, लिखने पर। तो सबसे पहले इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को गुणनफल रूप में लिखने पर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कितना है 140। कितना दिया गया है 140। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टॉपिक में दिखा रहा है हमें इसका गुणनफल करना है। क्या करना है, गुणनफल करना है। तो गुणनफल करिए, 140 का गुणनफल करेंगे तो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें कितने से करना पड़ेगा, 3 से, यानी 3 से करना पड़ेगा। 3 एकम 3, सॉरी 3 से नहीं कट पा रहा है तो इसलिए हम किससे 5 से काटेंगे। तो 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ये हो गया। अब हम इसका क्या करना है, इसको गुणनफल रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इतना हो रहा है ना। तो देखिए इसमें जो जोड़ा बन रहा है ना, तो हम इसका पावर कर देंगे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा? क्या किया, पहले 140 का हम गुणनफल निकाले, गुणनफल लगा के इसके बाद उसको हम क्रम से उसका गुणन लिख के वो इस 2 के ऊपर पावर कितने की हो जाएगी, 2 की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसके ऊपर 2 की क्या चलाएंगे, अपन घात या पावर चला देंगे और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये इतना हो गया। तो इसका ये आंसर निकल चुका है। समझ में आया ना। इसी प्रकार हम दूसरा भी निकाल लेंगे। दूसरा कितना दिया गया, दूसरा दिया है 156। कितना दिया 156। तो 156 को भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 13 हो गया ना। अब इसके बाद में फिर कितने से कटेगा, फिर कटेगा ये जो 78 आ गया है तो वो कितने से कटेगा, 7 से कट जाएगा। नहीं कट पा रहा है ना 7 से, तो फिर कितने से कटेगा, फिर कटेगा 2 से। कितने से कटेगा, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 18 हो जाएंगे, 2 9 18 आ जाएगा। ठीक है। फिर कटेगा कितने से, 3 से। 3 एकम 3, 3 से 9, फिर कटेगा 13 से।
तो हम इसको भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इतना ही हुआ ना। इस पर भी 2 का घात हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 हम किस प्रकार इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई 10 फिर 13, ये इसका आंसर हो गया है। कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। क्यों हो जाएगी? अभी हमने बताया था जस्ट लाइक पीछे कि इसको हम 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पावर का मतलब हो जाता है कि जो संख्या डबल बार आ रही है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, फिर 3 का 3 लिखेंगे गुणा, फिर 13 का 13 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, इसको मिटाएंगे। इसको मिटा के जाना है और इसके बाद फिर हम करेंगे, ये भी मिटा दिया है तो फिर हम तीसरा करेंगे। तीसरे की ओर चलते हैं। जितने दिया है 3825, कितना दिया है? 3825 का दिया है, 3825 का दिया है तीसरा क्वेश्चन। तो इसको भी हम 3825 को काटेंगे तो किस तरीके से कटेगा? यहाँ लिखेंगे 3825। तो सबसे पहले हम इसको कितने से काटेंगे? जो 3825 है वो सबसे पहले 2 से नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि जस्ट लाइक पीछे उसके 5 लिखिए तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो हो गया 12, सॉरी 2 बचे होंगे तो 22 हो जाएंगे, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 5 15। फिर कितने से कटेगा? 3 से फिर कट रहा है ना, तो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, फिर 3 दूना 6, 3 5 15। अब नहीं कटेगा 3 से, अब कितने से कटेगा? अब कटेगा अपना 5 से, 5 8 40 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 5 7 35, फिर कटेगा 17 से, 17 एकम 17 कट जाएगा। तो इसको भी हम किस प्रकार लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए इसमें 2 संख्याओं का कॉमन हो रहा है। देखिए इस पे 3 के ऊपर एक जोड़ा ही हुआ तो इसके ऊपर कितनी घात होगी? 2 की, 2 बार गुणन, 5 के ऊपर भी 2 की, फिर 7 केवल बच रहा है। क्यों बच रहा है? 7 का कोई, सॉरी 17 लिखा है, 17 कितना लिखा है? 17 लिखा है, 7 नहीं है 17 है। तो ऐसे का, तो इसको देखो 3 का जोड़ा बनाना, इसमें 5 का भी जोड़ा बनाना, लेकिन 17 का जोड़ा नहीं बनाया तो इसको हम अकेले का अकेला लिख लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। फिर चलते हैं चौथे की ओर। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है 5005, कितना दिया गया? 5005। तो 5005 का हमें क्या निकालना है? गुणन निकालना है, गुणनफल निकालना है। देखो 5005 पहले से दिख रहा है कि 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 2 0 का 0, 5 एकम 5, इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद ये संख्या फिर कटेगी कितने से? 5 से अब नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, यानी 7 से कटेगा। काटिए, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचे 21, 7 से 21, फिर कितने से कटेगा? फिर ये संख्या कटेगी आपका कितने से? 11 से, 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, 11 33, फिर कट जाएगा 13 एकम 13, कट गया ना। तो इसका हम लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पावर नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बना है, तो जस्ट लाइक इसका यही आंसर हो जाएगा। समझ में है ना? तो ये कर लेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, वो भी इसी तरीके से आपको कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 2 में लिखा है, क्वेश्चन दूसरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। ये हम करना है। देखिए वैसे ही करना है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। एचसीएफ और एलसीएम, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें जो संख्याएं दी गई हैं 26 और कितनी दी गई है? 91। कितनी दी गई है? 91। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकाल लेना है, फिर एलसीएम निकाल लेना है, और फिर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दोनों का क्या कर देना? गुणा कर देना, बस इसका आंसर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम 26 को निकालेंगे, 26 2 से कटेगा तो 13 आ जाएगा, 13 से कटेगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 91 को भी करेंगे तो कितना से कटेगा? 91 कटेगा अपना कितने से? 7 से कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 से कटेगा 1 आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ा लिखेंगे हम, 2 गुणे 13, उसका लिखेंगे 7 गुणे 13। देखिए एचसीएफ हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। एचसीएफ वो संख्या होती है जो हमें दोनों संख्याओं के कॉमन मिलता है। जैसे इसमें देखो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है लेकिन इसमें भी 13 है, तो ये संख्या क्या हो गई? ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या आपको कॉमन मिली है उसको जस्ट एक बार लिखेंगे। कितनी बार? एक बार। तो इसको पहले हम लिखिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 की हमें कॉमन मिली है ना, 13 को एक बार लिखेंगे। अब इसका कितना आएगा? 13 7 91, 91 दूना कितना होता है? 182। कितना होता है? 182। अब हमें जो दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करना है। क्या करना है?
एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है। तो हम एचसीएफ कितना आया था 13 आया था और एलसीएम कितना आया 182 है। तो हम इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा कर लीजिए 13 गुना हो जाएगा 26, हाथ से 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। 13 8 104, 104 में हम 2 जोड़ेंगे तो 106, कैरी 10 आ जाएंगे और 13 एकम 13, 13 और 10 23 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मैंने क्या किया, ये देखिए ये कितने का निकला था 26 का, ये निकला था 91 का, ठीक है। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड रूप में लिखे, गुणनखंड निकाला, फिर इसका एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला। वो जो क्वेश्चन में दिया जा रहा था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करना है, तो उसको हम जस्ट लाइक इसी प्रकार से किए तो आंसर आ गया 2366। समझ में आया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन दूसरा का फर्स्ट हो चुका है। अब सेकंड वाला देखेंगे, ऐसे इसको करना है, सेकंड वाले को भी देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है, वैसे ऐसे ही प्रकार कर लेना है, लेकिन ठीक है बता देते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 510 और 92। कितना दिया गया है 510 और 92। देखिए तो 510 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे और इस साइड हम 92 का निकालेंगे। किसका 92 का। तो 510 का करेंगे, पहले काटेंगे 2 से, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 पंचे 10, 255 होगा ना। फिर हम कितने से काटेंगे, अब ये 2 से कटने वाले नहीं है क्योंकि लास्ट में कितने आएंगे 5, या तो ये 3 से कटेंगे या 5 से कटेंगे। तो पहले किससे काटते हैं 3 से काट के देख लेते हैं। 3 8 24 यहाँ कट सकता है, 3 8 24 1 बचेगा, 3 5 है 15। फिर कितने से कटेगा, फिर 3 से नहीं कट सकता क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 25, तो 3 के पहाड़े में 25 आते हैं तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, फिर 17 से करेंगे, 17 एकम 17 कट गया ना। इस प्रकार इसको भी काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 23, और 23 एक अभाज्य संख्या इसलिए 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसका 510 का जितना आया गुणनफल उसको लिखेंगे, लिख लिए ना। इसके बाद लिखेंगे 92 का, 92 का कितना आया 2 बड़े कितना आया, सॉरी यहाँ पे 2 गुणे 23, जी आया कितने का 92, 23 दूनी 46, 46 दूना 92, और इसका होगा ना 70 गुना 85, ठीक है ना। वो मल्टीप्लाई किए 3 में, फिर उसका जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 में किए तो 510 ही होगा। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले तो निकालिए इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखिए, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए इसमें कॉमन देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 23 है, लेकिन कोई कॉमन नहीं है, केवल कॉमन क्या है 2। तो एचसीएफ कितना निकल आएगा 2, कितना निकालना है 2 निकालना है। अब हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को जो कॉमन किया गया उसको हम एक ही बार लिखिए, तो 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 2 तो एक बार हो गया, फिर इस 2 को भी लिखना है, ये तो लिखेंगे ना बस, 2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, फिर पूरा टोटल 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा है, बड़ा जाएगा तो 2 दूना कितना होगा 4, और 4 की कितना होगा 12, 12 पंचे कितना होगा 60 गुणे। अब हमें जो 17 और 23 बचे इसका भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसका कर लेते हैं पहले, 0 का 0 और 17 छक्के 102, 1020 हुआ ना। फिर 23 का कर लेते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा करके कर लिया, 23 दूना 46, क्योंकि आगे 0 तो पूरा 46 होगा, और 23 एकम 23, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया इसका 23,460। अब हमें क्या करना है एलसीएम यानी जो 23,460 है उसका एचसीएफ से क्या कर देना है गुणा कर देना है। एचसीएफ कितना आया था 2 आया था, तो 2 से हम क्या कर दिए गुणा कर दिए। तो देखिए 2 से गुणा करिए, 0 का 0, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 होगा, और 23 दूना 46 हो जाएगा, जे इसका हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम इसके आगे वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं है ना इस पर, गुड। अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्रमांक 23 में 3 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 3 में, पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं और एलसीएम गुणे एमसीएम भी किए हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें केवल यही चीज पूछा गया है कि आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, लेकिन संख्याएं कितनी हैं 3 3 संख्याएं। देखिए जैसे लिखा है प्रश्न क्रमांक तीसरा का फर्स्ट,
कितना दिया गया है 12, 15 और 21। कितना दिया गया 12, 13, 15 और 21। इनका हमें क्या निकाल लेना है, पहला इसका हम गुणनखंड करके एलसीएम निकालेंगे और फिर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ये चीज हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे 12 का पहले निकालेंगे, फिर यहाँ 15 का निकालेंगे और फिर यहाँ 21 का निकालेंगे। ठीक है ना, तो 12 का निकालेंगे किस प्रकार, 2 से निकालेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। यहाँ कितने से कटेगा 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5, यहाँ कटेगा 3 से, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब देखिए हम दोनों तीनों का क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसका जितना जुड़ा है लिख लेंगे। ये कितने का आया 12 का आया। अब हम कितने का करेंगे 15 का करेंगे, तो 15 का कितना आया 3 × 5 आया, और 21 का कितना आएगा 21 का लिखेंगे हम 3 × 7। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेना। क्या निकाल लेना है एचसीएफ। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हमारा एचसीएफ जो कॉमन मिल रहा है एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें निकाल लेना है एलसीएम। तो एलसीएम तो पहले हम बता चुके हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो संख्या कॉमन इस एचसीएफ में आई है उसको जस्ट हम एक ही बार लिखेंगे। तो 3 को पहले तो क्या है 3 से पहले क्या आता है 2 आता है, तो 2 कितनी बार है 2 बार है, तो हम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद फिर 3 को हम एक ही बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। फिर लिखेंगे हम 5 और फिर लिखेंगे हम 7। ठीक है ना, 5 भी एक बार और 7 भी एक बार। अब हम इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 × 35 हो जाएगा, और 2 दूना इस साइड से करिए, 2 दूना 4, 4 की 12, फिर 12 पंचे 60। ठीक है, इसका करेंगे देखो 12 पंचे 60 और यहाँ पे 7 दिया गया, इसका गुणा करिए 7 6 42, यानी कितना आ गया 420 आ गया। समझ में ना। तो जे क्या निकल आया एलसीएम और जे क्या निकल आया था एचसीएफ। तो बस जस्ट लाइक हमें यही तो याद करना था, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना था। तो हम इस तरीके से आपको बताएं, तो इस तरीके से आपको तीसरे का पहला दूसरा तीसरा जितने भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको बन जाएंगे। समझ में ना। तो तीसरा भी हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें देखिए इस चौथे क्वेश्चन में एचसीएफ दिया गया है। ठीक है ना, क्या दिया गया है एचसीएफ दिया गया है, और हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं और अगर हमारा एचसीएफ दिया जाए है तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं तो हमें उसमें क्या करना है, केवल हमें एलसीएम जो 306 × 657 जो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें एचसीएफ दिया, केवल हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ में जो 306 और 657 और जो दिया गया है एचसीएफ है वो कितना है 9। जो क्वेश्चन में साफ लिख रहा है दिया है, क्या लिख रहा है दिया गया है। तो जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम इसका निकालने का हमें क्या करेंगे, एलसीएम जो 306 और 657 ये दिया गया ना एलसीएम। तो हमें ये क्या करना है, इसका हमें क्या करना है ज्ञात करना है। जे का चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं, कुछ भाषा लिखेंगे थोड़ी सी। हम जानते हैं कि जब हम जानते हैं कि जब एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ जे दिया है ना क्वेश्चन में, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी दो संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे में कर देंगे हम इसका एचसीएफ। क्या कर देंगे, इसके बटे में हम क्या कर देंगे एचसीएफ, जो हमें 9 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये दो संख्याएं है ना, एक तो 306 है, दूसरी 657 है। तो हम इसका करेंगे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोई गुणा हो जाएगा, यहाँ 657 और बटे में एचसीएफ इसमें दिया कितना है 9 दिया गया है। अब देखिए हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा से जो हमें प्राप्त होता है, पहले के लिए तो इसका जो गुणा से प्राप्त होता है वो कितना होता है 2,01,042। कितना होता है 2,01,042। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2,01,042 और बटे में कितना आएगा 9। और जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 22,338। कितना आ जाएगा 22,338। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में ना। पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,01,042 और 9 से हम उसको भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 22,338। समझ में ना। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन क्रमांक चौथा भी कर लीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।